सिद्ध वस्तु को विषय करने वाला है ब्रह्म ज्ञान। सिद्ध वस्तु मतलब वो इस प्रकार है अथवा इस प्रकार का नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकल्प को पुरुष बुद्धि की अपेक्षा होती है। सिद्ध वस्तु का यथार्थ ज्ञान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता, वो तो सिद्ध वस्तु के अधीन है। अब जैसे कोई एक स्थाणु हो, तो स्थाणु में यह स्थाणु है अथवा कोई पुरुष है या कुछ अन्य है, ऐसा जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। स्थाणु में यह पुरुष है अथवा अन्य कुछ है, ये तो मिथ्या ज्ञान है। यह स्थाणु ही है, यही यथार्थ ज्ञान है, और वह ज्ञान वस्तु के अधीन है, स्थाणु के ही अधीन है। उसी प्रकार से जो सिद्ध वस्तु है, तो सिद्ध वस्तु को विषय करने वाला सिद्ध वस्तु विषय ज्ञान ज्ञान का प्रामाण्य जो है वो वस्तु के ही अधीन है। तो ब्रह्म ज्ञान भी वस्तु के अधीन है, क्योंकि वो भी सिद्ध वस्तु को विषय करता है। ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, जैसा कि श्रुति न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति इत्यादि, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अनेक श्रुतियां इस बात को बतलाती हैं। इसीलिए अन्य प्रमाणों से उस ब्रह्म का जगत रूपी कार्य के साथ संबंध का ग्रहण नहीं होता अन्य प्रमाणों से, क्योंकि इंद्रियां स्वभाव से ही विषय को ही ग्रहण करती हैं, ब्रह्म वस्तु को नहीं करती। क्योंकि ब्रह्म इंद्रियों का विषय यदि होता तो ये संसार रूप जो कार्य दिखाई देता है ये ब्रह्म के साथ संबद्ध है, ऐसा भी पता लगता, ऐसा भी गृहीत होता। लेकिन ये जो कार्य मात्र है, जगत रूप जो कार्य है, यही इंद्रियों से गृहीत होता है। अब यह संसार रूपी कार्य ब्रह्म से संबद्ध है अथवा किसी अन्य से इसका संबंध है, ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता। इसीलिए जन्मादि जो सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः, ये अनुमान को बतलाने के लिए नहीं है, बल्कि वेदांत वाक्यों को दिखलाने के लिए ही है। तो वे वेदांत वाक्य कौन से हैं? जिनका कि सूत्र के द्वारा ब्रह्म के लक्षण रूप से यहां विचार किया गया है। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं, त्रिगुरु वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगो ब्रह्मेति, यहां से उपक्रम करके प्रारंभ करके तो यतो आइमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो वारुणी भृगु अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए।
यहां से प्रसंग प्रारंभ करके और फिर यतोवाई मानी, जिससे ये सारे भूत भौतिक उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के जिससे जीवित रहते हैं और लय होते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसकी जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है। तो ये तो सामान्य कारण बताया। और इस श्रुति का जो निर्णय वाक्य है, आगे चल करके श्रुति कहती है कि आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशंभशन्ति थी। निसंदेह ही, निसंदेह आनंद से ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद आनंद से ही जीवित रहते हैं और लय होते हुए आनंद में ही प्रवेश कर जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो सर्वज्ञ स्वरूप कारण है ब्रह्म, उसी को, उसी का तटस्थ लक्षण करते हुए यहां दूसरे सूत्र में ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण किया। ये स्वरूप लक्षण यहां नहीं बतलाया, जबकि उसका स्वरूप लक्षण है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो यहां कारण ब्रह्म की चर्चा, मतलब जो कारण है इस जगत का, तो इससे जो दूसरे वाक्य हैं वेदांतों के, उपनिषदों के, जो स्वरूप लक्षण को भी बतलाते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि, उन भिन्न उपनिषद वाक्यों का भी यहां ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसा आप जानते हैं ब्रह्म के दो तरह के लक्षण किए जाते हैं, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण वह है जो सदा रहता है और तटस्थ लक्षण वो है जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, अर्थात जो सदा नहीं रहता है वो तटस्थ लक्षण है। तो सृष्टि का जहां वर्णन करते हैं वहां ब्रह्म का तटस्थ लक्षण, वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण उसे कहते हैं। वास्तव में तो ब्रह्म में कोई सृष्टि नहीं है, तो ये आरोप, इसको आरोप प्रक्रिया में ऐसा बतलाते हैं। अब जो जिस ब्रह्म को जगत का कारण बतलाया, मतलब इस दूसरे सूत्र में जिसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है कि ब्रह्म कैसा है, किस लक्षण वाला है, उसका स्वरूप क्या है, उसके लिए ब्रह्म का लक्षण कहा। लेकिन जन्माद्यस्यत इस सूत्र में और इस सूत्र के समर्थन में जो श्रुति वाक्य दिया, यतो इमानि भूतानि जायन्ते, इससे केवल सामान्य कारण का ज्ञान होता है। बस इतना ही ज्ञान होता है कि ये जो द्वैत प्रपंच है इसका कोई कारण है। तो अब वह कारण जो है क्या है,
ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है। इसीलिए श्रुति ने आगे कहा आनंदाद्यव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, ये उदाहरण दिया श्रुति का। मतलब इससे निर्णय हो जाता है कि सारे संसार का कारण आनंद है और वह आनंद ब्रह्म रूप है, ब्रह्म स्वरूप है। आनंदम ब्रह्म इति विजानीयात्, अन्य कोई कारण नहीं है। जैसे पता है ना, प्रधान है, सांख्यवादी प्रधान को कारण मानते हैं, कुछ परमाणु को कारण मानते हैं, कुछ शून्य को कारण मानते हैं, कुछ स्वभाव को कारण मानते हैं। उन सब का निराश करते हुए ब्रह्म के इन दोनों श्रुति वाक्यों से दो लक्षण प्रतीत होते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण तो हो गया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, और स्वरूप लक्षण हो गया आनंदाद्यव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। स्वरूप लक्षण उसको कहते हैं जो स्वरूप होते हुए, स्वरूप रहते हुए अन्य लक्षणों का व्यावर्तक हो, निवर्तक हो। स्वरूप किसका रहते हुए? जो उसका अपना लक्ष्य है, स्वलक्ष्य का स्वरूप होते हुए स्वलक्ष्य से अन्य जो अलक्ष्य है उनसे पृथक बतलाने के लिए ही स्वरूप लक्षण होता है। जैसे उदाहरण में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और अनंत ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। और ये लक्ष्य ब्रह्म का जो अलक्ष्य है, माने असत, जड़ और दुख रूप, तो असत, जड़ और दुख रूप प्रपंच से उसको व्यावृत करके, उससे पृथक करके बतलाते हैं। इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि के द्वारा जो ब्रह्म का लक्षण किया गया वो स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण उसको कहते हैं, परिभाषा दिया उसका, उसकी व्याख्या शास्त्रों में है, कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकम। तटस्थ लक्षणम, जो लक्षण अपने लक्ष्य में कभी रह करके अपने लक्ष्य का अन्य अलक्ष्यों से पृथक करके बोध कराता है, वो तटस्थ लक्षण है। लेकिन वो सदा नहीं रहता, क्योंकि जैसे काकवत्वम देवदत्तस्य गृहम, किसी ने पूछा देवदत्त का घर कौन सा है, तो बता दिया कि वो जिस घर के ऊपर वो कौवा बैठा हुआ है वही देवदत्त का घर है। तो घर की पहचान तो हो गई, लेकिन वो कौवा हमेशा नहीं घर पे बैठा रहेगा, वो तो उड़ जाएगा। ऐसे ही जन्म, स्थिति और लय की जो कारणता ब्रह्म में बतलाई जा रही है, जन्माद्यस्यत, वो कारणता ब्रह्म में हमेशा नहीं रहती। केवल माया की अधिष्ठानता काल में ही रहती है। माने जब तक माया है, जब तक अविद्या है, तभी तक वो कारण है। इसलिए ये जन्म, स्थिति और लय की जो कारणता ब्रह्म में मानी जाती है वो कादाचित है, मतलब कभी कभी है।